आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं माइक्रोटेक कॉलेज के दीक्षांत समारोह के लिए, कॉन्वोकेशन के लिए, अपने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के इस बगिया में। और आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि काशी सिर्फ दो चीज़ों से जानी जाती है, एक हमारे बाबा भोलेनाथ और दूसरे हमारा ये BHU जिसके की संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे। हम सभी लोग इस मौके पे अपने कुछ हमें प्रण भी लेने हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें। अभी कॉन्वोकेशन हमारे जो आज दीक्षांत समारोह है उसमें हमारे जितने हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सभी आप सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि उनका मैं परिचय आप सभी लोगों से करवा दूँ। हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट हैं मिस्टर विनोद श्रीनिवासन जी, जो HCL के कंट्री हेड हैं, और उसमें एक गूबी एक प्रोजेक्ट है जिसको कि ये इंडिया में हेड कर रहे हैं। और आप सभी बच्चों ने बहुत सारों ने अभी अप्लाई भी किया है वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, साथ में काम करने के लिए। प्रोफेसर अमित सर हैं, अमित गौतम जी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BHU में प्रोफेसर हैं। हमारे प्रोफेसर राजकुमार सर, जो डीन है मैनेजमेंट स्टडीज़ BHU के। और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, मैं एक थोड़ा सा और एक इन्फॉर्मेशन अपने राजकुमार सर के लिए देना चाहूँगा कि ये हमारे BHU में अभी डीन होने के साथ साथ इसके पहले ये फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे सर के लिए। आप आए और सर आपने हमारे में यहाँ पे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर TN सिंह सर, जो इसी BHU के छात्र रहे हैं, यहीं IIT BHU से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। अभी प्रोफेसर TN सिंह सर नंबर 1 अर्थ साइंटिस्ट हैं इंडिया के, और पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर पे ये साइंटिस्ट हैं। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं, और अभी IIT पटना के डायरेक्टर हैं, और वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए IIT पटना को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने समय निकाला और हमारे बच्चों को आज ब्लेसिंग्स देने के लिए, इनको दीक्षांत भाषण देने के लिए आप हमारे यहाँ पे आए। अभी एक दीक्षांत समारोह में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये होती है, सिर्फ डिग्री लेना आपका काम नहीं है कि आपने एजुकेशन कर लिया और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई और आप एक ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपकी लायबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है जॉब। एक जॉब पाना सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपने एक अच्छे वे में डिग्री कंप्लीट की है। और वो आपको कैसे मिलेगी? वो आपके स्किल से मिलेगा। जो स्किल आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के थ्रू सीखा है उसके द्वारा मिलेगा। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कि BCA किया है या BBA किया है या MBA किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे कोर्सेज हैं तो प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन इस प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ मैटर ये उठता है कि आपने सीखा कितना है, आपने अपने स्किल को कितना अपग्रेड किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज अगर आप सिर्फ मैं वाराणसी की बात कर लूँ तो हज़ारों बच्चे BCA और BBA करके पास आउट करके वाराणसी से निकलते हैं, उसमें से कितनों को जॉब मिलती है? और जिनको जॉब नहीं मिलती है उनको क्यों नहीं मिलती है? सारा का सारा मैटर आकर के स्किल पे रुक जाता है। वही आपका जो कौशल है
उसको आपको निखारना है और अपने आप को दूसरों से बेटर बनाना है, क्योंकि देखिए कंपटीशन तो बिल्कुल ओपन है और इसमें आप जितना अपने आप को मेहनत करेंगे, जितनी आप हर दिन अभी आप कुछ ना कुछ सीखते हुए चलेंगे और वही जो आप सीख रहे हो ये आपकी एक जर्नी है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती रहेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी अभी प्लेस हो चुके हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अभी मैं अपने यहाँ का रिकॉर्ड देख रहा था, तकरीबन मोर देन 400 स्टूडेंट ने अभी आज के इस कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्टर्ड किया है और उसमें से हमारे पास 34 गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनको कि आज हम लोग गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अभी तक अपनी कैरियर स्टार्ट नहीं किया है। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ जो आपका ये एक वैक्यूम है आपके फाइनल ईयर की डिग्री और आपके आज के करंट सिनारियो में, करंट टाइम में, इस गैप को आप फुलफिल करें। आइदर आप कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे की पढ़ाई कर रहे हो, या आप आगे कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को एज सुन एज पॉसिबल आप इसको सीरियसली लें और इसको स्टार्ट करें। माइक्रोटेक हमेशा आपके साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप पास आउट हो गए हैं तो आपका रिलेशन से माइक्रोटेक के साथ ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। आपके लिए माइक्रोटेक एक फैमिली है। आप जब चाहें हमारे प्लेसमेंट सेल में आ सकते हैं। हमारी जो भी प्लेसमेंट की एक्टिविटी होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी जॉब को आपके अकॉर्डिंग जो जॉब पे आप फुलफ़िल करते हो उस पे आप जा सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज किया है। उसी में आज सबसे बड़ी जो हमारी कड़ी है, कल हम लोगों ने विनोद श्रीनिवासन सर के साथ एक MOU साइन किया है HCL के साथ, जिसमें कि हम अपने बच्चों को इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम लोग रेडी करेंगे। सर ऑल थ्रू द चेन्नई यहाँ पे आए हैं इसी चीज़ को साइन करने के लिए और आप सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, आप सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप में से जो इंटरेस्टेड है वो हमारे HCL के प्रोजेक्ट में साथ मिल सकता है, साथ चल सकता है। बट ये इनिशिएट आप ही को करना है। अभी हमने बहुत सारे बच्चों को लिंक्स भेजे थे कि आप अपने आप को इनरोल्ड करें, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया है। हमारे पास टोटल 120 सीट्स थी और हमारे पास सिर्फ 59 एप्लीकेशंस आए हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि HCL के साथ काम करना है। देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि आप सभी लोग जितने भी मैक्सिमम हैं सारे यहाँ पे एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं। प्रोफेशनल डिग्री लेकर के रख लेना ये आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि आप उस डिग्री को सही वे में यूटिलाइज ना करो। आप उसको अपनी लाइफ में लेकर के आओ। आपने क्या सीखा, चाहे आप मैनेजमेंट के हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में तब तो उसका कोई यूज़ है। अदरवाइज प्रोफेशनल डिग्री अभी आप 2 साल तक अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आप एब्सोल्यूट हो जाओगे, पूरी तरीके से आप आउटडेटेड हो जाओगे और फिर से एक नए शुरुआत के लिए आपको जूझना पड़ेगा। तो ये आपका राइट टाइम है जहाँ से कि आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ कॉलेज है, हम लोग सभी हैं आपके साथ खड़े हैं। जिनको भी अभी तक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, आप सभी लोग हमारे प्लेसमेंट सेल से जुड़े रहिए। आपके पास लिंक्स आती हैं, नोटिसेस आती हैं, उस पर आप सभी लोग हमें रिप्लाई दीजिए अपने, ताकि हम आपके लिए और बेटर से बेटर कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा लंबा स्पीच नहीं देना चाहूँगा बिकॉज हमारे साथ साथ और भी सर हैं जिन्हें कि आपको अपने एक्सपीरियंस से वो आपको अपने स्पीच से ब्लेस करेंगे कि आपको अपनी फर्दर लाइफ में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या एक मार्गदर्शन देंगे, कोशिश करेंगे कि आप उसको अमल करें। थैंक यू सो मच सर। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रोफेसर अमित गौतम सर, और सर या आप इफ़ यू आर गेटिंग लेट सो वी कैन कॉल यू फॉर द शॉर्ट स्पीच
एनी टाइम? सो सर, अमित सर, आप प्लीज़ आएँ और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें. Thank you, Pankaj ji. Respected Professor T.N. Singh sir, Director IT Patna, Professor Rajkumar sir, former Vice Chancellor Punjab University, Mr. Vinod Srinivasan ji from SCL, Pankaj and Neeraj ji, and all learned academicians sitting in front of the dais, and all the students who are on the verge of getting or conferring their degrees. My heartiest congratulations to you all for completing the degree. This is the day which one day, maybe 3-4 years back, you might have started with some aim, objective to, जिसको हम कहते हैं दीक्षारंभ. आज उस आरंभ का अंत हो रहा है दीक्षांत से. सो दीक्षारंभ और दीक्षांत दोनों के बीच में 3 या 4 साल का गैप रहा है, जिसमें आई होप यू माइट हैव गेन्ड द लर्निंग ऑफ लाइफ, द curriculum, the program which you have done. As Pankaj ji has said, you have been the student of professional courses, professional program like BBA, BCA, maybe पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं या नहीं, सब यूजी कोर्स ही आपने अटेंड किया है. बीबीए, कितने लोग बीबीए के हैं इसमें? और बीसीए और कोई कोर्स? एमबीए के भी हैं. अच्छा, तो यू आर नाउ गोइंग टू गेट द डिग्रीज. अब इस डिग्री का क्या यूज़ है आपके लिए? आखिर कुछ कोई ना कोई आपके पास डिज़ायर या कोई नीड होगी, तभी आपने इसमें एडमिशन लिया होगा. पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये समझना है कि वी हैव टू बी अ गुड सिटीज़न. जो अभी माइक्रोटेक कॉलेज का मैं सुन रहा था कुलगीत जो अभी रिसाइट किया गया, उसमें कहीं एक लाइन आया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. तो वो तो एक पैट्रियाटिक फीलिंग है, वो ज़रूरी है, वो आप में रहे. बट उसके साथ ही ये तभी संभव है व्हेन वी आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीज़न, गुड ह्यूमन बीइंग. और गुड सिटीज़न होना वो स्टार्ट होता है यहीं से. आप यू शुड बी एजेंट्स ऑफ चेंज. समाज में आज की डेट में जो भी हो रहा है वो आप सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कैसे आप अपने को उसके साथ जोड़ सकें जो इतना तेजी से बदलाव आ रहा है. ये पढ़ाई आपका अंत नहीं है, ये डिग्री आपकी अंत नहीं है, ये शुरुआत है. आपको आगे चल के अपने लर्निंग को और एनहांस करना है, जिससे कि यू कैन हैव मोर एंड मोर स्किल so that you can prove the reason of your birth. आपके जन्म लेने का जो एक कारण है वो आपको प्रूव करना है आने वाले समय में. और बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं आपके कंधों पे. जैसे मैंने कहा, you have to be good citizen. तो गुड सिटीजन का मतलब क्या है? गुड स्टूडेंट का क्या मतलब है? यू हैव बीन गुड स्टूडेंट, आप माइक्रोटेक के स्टूडेंट रहे तभी आज यहाँ तक पहुँचे. तो अच्छा नागरिक होना देश के लिए, उसका क्या मतलब है? अपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज सेवा शुरू कर दें, आप देश की सीमाओं पे जाके लड़े. आपको अच्छा नागरिक होने का मतलब है कि कोई गलत काम, अनएथिकल प्रैक्टिस न करें, किसी को आपसे दुख ना हो, आप जितना संभव हो सके समाज में पॉजिटिव बदलाव का कारक बने. बिकॉज द सोसाइटी इज यू. आप ही एक सोसाइटी हैं, आप ही समाज हैं. आने वाले समय में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है. बहुत ही अभी हाल ही में पता चला कि वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बट इसका जो एक ट्रांसलेशन है, एक जो ट्रांसमिशन है नीचे तक, वो नहीं आ पा रहा है. बाय 2047 the government has said we will become a developed country.
तो वो कैसे संभव है? वो आप ही लोगों के द्वारा संभव है, जब आप एक अच्छा नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। अब वो जिम्मेदारियां क्या हैं? बहुत आदर्शवादी होना वो अपनी जगह है, लेकिन आपसे उम्मीदें क्या हैं देश की? आपसे उम्मीदें ये हैं कि एक अच्छा नागरिक बने, एथिकल काम करें, गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो, कहीं किसी को मदद की जरूरत है तो अपना हेल्पिंग हैंड जरूर आगे करें। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए आपको यह भी समझना है कि जो समाज में और विश्व में बदलाव आ रहा है उसका पार्ट कैसे बने। इस स्टेज पे तो आपकी एक लर्निंग खत्म हो रही है, लेकिन अब दूसरी लर्निंग आपकी शुरू होगी जो आपको लगातार अपने साथ बनाए रखना है। We know in the coming years there will be more and more use of AI and robotics. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आएगा एक अच्छे स्टूडेंट, लर्नर और नागरिक होने के नाते। तो उस चीज को कैसे अपने आप में आत्मसात करें, और ये जो आप दीक्षांत समारोह में ये जो डिग्री आपको मिलेगी उसको कैसे सार्थक बनाएं, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को ये डिग्री मिलने जा रही है आपके अथक परिश्रम के कारण। और आने वाले भविष्य में जैसे पंकज जी ने कहा कि आपका प्लेसमेंट, जिन लोगों का प्लेसमेंट नहीं भी हुआ है इसका मतलब उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी टैलेंट ही प्रिवेल करता है। डिग्री अपनी जगह है, डिग्री तो एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि आपके पास एक मिनिमम नॉलेज है, लेकिन मैं आपको दिल से कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ टैलेंट एंड हार्ड वर्क। अगर आप में वो ज़ील है तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो फिर से आप सब लोगों को बधाई। और द मैनेजमेंट ऑफ मैक्रोटेक कॉलेज, आई एम ऑल्सो लाइक टू thankful to them for giving this opportunity to address you these budding students, those who are going to complete their degrees. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस के लिए। सभी स्टूडेंटों को आगे क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को खुद से मोटिवेट कर सकते हैं, सर ने इसके बारे में बताया। देखिए, एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि अभी आप लोग जिस एज ग्रुप में हैं उसमें सबसे ज़्यादा बोरिंग काम भाषण सुनना लगता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ आप लोगों के साथ है, बट यूजुअली स्टूडेंट लाइफ में ये लगता है। लेकिन आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने मुकाम पे, आज क्या होता है कि जैसे हमारे इतने सारे सर आए हुए हैं, इतने विद्वान लोग हैं, जब ये बोलते हैं तो हम सभी लोग ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि क्लासरूम तो छूट गया, लेकिन एटलीस्ट अब हम उनसे कुछ सीख करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ला सकते हैं। और ये ज़रूरी है, ये एक प्रोसेस है जो कि हमेशा हमें अपनाना है। कंपटीशन बहुत टफ है, आप सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और टफ भी है और कह सकते हैं आपकी इजी भी है। इजी उनके लिए है जो कि काम करना चाहते हैं, टफ उनके लिए है जो नहीं करना चाहते। मैंने जब अपने महामना के बारे में पढ़ा तो मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम हिंदी से था, जबकि वो स्टूडेंट थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से रहे। तो हमने आज कोशिश की है कि आज का हमारा जो ये कॉन्वोकेशन है इसमें हम लोग मैक्सिमम जितनी हिंदी यूज़ कर सकते हैं उतनी हम करेंगे। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि महामना जी ने एक हम लोगों के लिए एक नारा दिया था, वो नारा क्या था? बताइए। और बहुत ही पॉपुलर नारा है, आप हर दिन देखते होंगे, सत्यमेव जयते। और ये हर जगह पे यूज़ होता है। तो हम उनके ऋणी हैं, उन्होंने इतनी
चीज़ें हमें सिखाई और आज भी हम उनसे सीख ही रहे हैं। नाउ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे बीच आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर विनोद श्रीनिवासन सर, जो कि HCL के हेड हैं और आपको ब्लेस करें, अपने कुछ इम्पोर्टेंट आपको गाइड करें कि कैसे आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहिए। Good morning, everyone, and thanks for this opportunity. And today is your convocation day. 3 years of your hard work, sleepless nights, all came to end. And when you receive this degree certificate from your esteemed institution, how many of you think this is the end or this is the beginning of your next phase of your life? Beginning, right? Yes. I see all young faces who is ready to come into the industry for your next phase of their life. How many of you has an aspiration to go for a job after completing this degree? Can you raise your hands? Then rest of all, do you have an aspiration to do your post-graduation degree? Very good. Very good. So, I travel across India and I met so many management, institutions ka management, and I would really appreciate Neeraj sir and Pinkaj sir to take an initiative for the students to give hybrid internship during their college studies itself. We can number the institution across India who take this kind of initiative. You should give a big applause to the management of Microtech Group of Institution and Educational Society. And I was talking to Neeraj ji and Pankaj sir, you have 1,000 students, but you are getting only 120 or 150. He said, our students first, once they start, they will not stop. And I am telling you, this is a golden opportunity. As sir was said, hard work always pays and it is very tough. Still today, another 10-15 days, you are a graduate, undergraduate, then from next 15th day, your tag will become a working professional. When you become a working professional, as long as you are in the college, every month you pay fees. Once you become a working professional, company pays you every month. Every month 31st, ting, salary credited. Ting, salary credited. Correct? When they want to pay you, we need to be productive. Productive in the sense, we need to be billable. Whatever the task which has been assigned to us, we need to do it in time. That experience, that exposure, this is what we are bringing you in this hybrid internship model from the initiative of Microtech Group of Institutions. There is a specific skill set is required today in emerging markets. BCA, Bachelor of Computer Applications, Bachelor of Science and Computer Science, mathematics, physics, whatever it may be, MBA. But it gives you the holistic approach of the industry needs. But today, survival of the fittest, you need to be specifically skilled in a domain like artificial intelligence, cyber security, data analysis, data interpretation. There are so many skill sets that you need to decide which will suit you, which will, really finds you interested to do that domain. If you can able to skill in that particular domain and become an expertise, the world is waiting for you. The world is waiting for you, I am telling. Today, when we are hiring a fresher or when we are hiring a lateral entry also, industry is looking for the specific skill set, whether they can able to complete the task in time or not. That is what, just like a trailer, what you are going to do for the rest of your life, just like a movie trailer, 90 days, this internship will give you all the experience, what you are going to become tomorrow. I know this auditorium will be filled in the afternoon for your cultural events. I don't want to take much of the time. All the best for your career
and see you again in the industry. Thank you so much, sir, for giving your golden advice to our student. See, internship, doing internship after your graduation, it's just like a bridge between student's life to professional life. So everyone is advised to go for the internship. That's the very much important thing, and what sir has said. आज हमारे पास एक हमारे वाराणसी के जाने माने मैनेजमेंट गुरु सर भी हैं, जिनका अभी हमने परिचय कराया था, हमारे प्रोफेसर राजकुमार सर, जो हमारे यहाँ वाराणसी BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के डीन भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं. तो सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आएँ और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें. प्रोफेसर राजकुमार सर. Thank you, Neeraj ji. At the outset, I just tell you, we are here not to give any type of bhasan. We are the teacher. We are here to just motivate you, to inspire you, rather to interact you. That is really lovely experience for us. Yes, as a formality, Honorable Director of the IIT Patna, my colleague Professor Amit Gautam ji, my friend Mr. Amrish Singh, dignitaries on the dais, especially Neeraj ji and Binod Srinivasan ji, and other dignitaries on the dais, if I forget the name, and very, very special means in the audience, our students who are here to collect their degree after putting 2 years or 3 years in the system. I congratulate not only them, but to their parents also, their friends also, their well-wishers also, because if you are getting anything precious, anything memorable, then it is not the contribution of yourself, it is the contribution of, integrated contribution of your family, friends, well-wisher, your gurus, and many more. Yes, I was advised to speak in Hindi as well. Then I am very much comfortable in both the language, and being the resident of this particular area, although I put my most of the time and the teaching and research, everything in the Banaras Hindu University Management Institute. I got the the opportunity to work in the University of the Punjab, and that has given a lot of very different kind of experience to me. And out of that, I want to put before you something that would be really very useful for your life. Yes, अभी बार बार मैं सुन रहा था कि जो है जिन लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ उन लोग निराश न हो. जी हाँ, मैं एग्री करता हूँ, उनको निराश नहीं होना चाहिए, और मैं तो उससे अलग चीज़ें सोचता भी हूँ, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में उसको करके दिखाया भी जो है. यहाँ पर जो है इस रीजन का, जो ये पूर्वांचल का है, यहाँ पर बच्चे जो भी एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट के लिए लेते हैं, लेना भी चाहिए. लेकिन अगर आप पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट में आप काम करते हैं, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में काम करते हैं, तो वहाँ के बच्चों का और वहाँ के जो पेरेंट्स का माइंडसेट वो एकदम अलग होता है, और वो चीज़ें वहाँ जा कर के हमको भी जो है प्रभावित की. हमारा ये मानना है कि आप एक बार स्टार्टअप जैसी चीज़ों के लिए जो है कुछ सोचना शुरू करिए. इसमें थोड़ा समय लगेगा, रिस्क है, लेकिन यकीन मानिए, अगर इफ़ यू आर क्लियर टू योर गोल and if you are committed to your goal and if you are working hard, then I can assure you within a period of not
not more than the 5 years, you will be in a very comfortable position. And then now the entire scenario is changed. Government is coming out with a lot of schemes. जैसे मैं आपको बताऊं कि इस समय केवल उत्तर प्रदेश में तमाम सारी स्टार्टअप के लिए स्कीम्स हैं, और आपको ताज्जुब होगा, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्टेट में एक जो है कंपोजिट इंक्यूबेशन सेंटर बना रही है, कुछ जगह तो बना चुकी है। तो जो लोगों का, जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं मिला है, जो लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वे लोग कृपा करके किसी भी ज़िले के इंक्यूबेशन सेंटर से आप जुड़ जाइए। इंक्यूबेशन सेंटर से अगर आप जुड़ेंगे, एंड आई एम श्योर कि हर स्टूडेंट में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई एक्सेलेंट जो है उसमें पावर और उसमें जो है विजडम होता है। दैट हैज़ गिवन बाय द गॉड, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ द गॉड, दैट इज़ वेरी नेचुरल। तो आप जो है एकदम जो है निराश ना हो, और ना ही आप जो है किसी प्रकार का संकोच करें। आप अपनी प्रतिभा के साथ इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़िए, एंड यू आर लकी इनफ कि हियर इन वाराणसी itself, in IIT BHU you are having the incubation center, and in Banaras Hindu University, when I was the director of the Institute of Management Studies, for the first time I came with the program Atal Incubation Center. It is established over here. आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप कोई भी आइडिया अगर आप लेकर जाते हैं तो आज के समय में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। A lot of मीन्स विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, विदाउट इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले ये ज़माना था जब इंक्यूबेशन और स्टार्टअप वाली चीज़ें जो है वो बड़ी, उसमें रेट ऑफ सक्सेस का जो है बहुत कम था। लेकिन आज इतना सपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इस तरह का जो है गवर्नमेंट का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है कि आपका सक्सेस रेट जो है वहाँ पर बहुत हाई होगा। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि उसका तरीका ये है कि तमाम सारी जो है गवर्नमेंट जो है वो कॉरिडोर्स वगैरह बना रही है। उस कॉरिडोर में आप जो है अपने को अटैच करके कोई न कोई आइडिया आप जो है इंक्यूबेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है तमाम सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही, तमाम सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहे हैं। अगर आप जो है इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं तो उस क्लस्टर का लाभ जो है आपको मिल सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा, जो कि मैनेजमेंट स्टूडेंट में थोड़ा सा कमी रहती है। कमी इस बात की रहती है कि दे आर कन्फाइंड टू देयर डोमेन ओनली। आपका जो एक तरह से इंटरेक्शन होता है अपने ग्रुप में ही होता है। तो हमारा ये मानना है, चूँकि ये AI एज है, ये जो है इंटरनेट का एज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, तो आप जो है दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करिए। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप IIT के बच्चों के साथ आप विशेष रूप से अपने को इंटरेक्ट करिए। यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ए लॉट ऑफ मोड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप में तो जो है टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को कैसे पास ऑन किया जाए, उस टैलेंट को कैसे जो है पर दिया जाए, इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। और वो तब आप सीख सकते हैं जब तक कि आप IIT के साथ आपका इंटरेक्शन ना हो। तो आज से आप ये ज़रूर सोचिए कि आप अपने होराइजन से को थोड़ा सा बढ़ाइए, तभी आपको इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। अगली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपके आइडिया हैं उनमें आप ये देखें कि उसका रेट ऑफ जो है सक्सेस कितना हो सकता है। और रेट ऑफ सक्सेस जानने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप किसी इंडस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, बिकॉज इस इन वाराणसी itself there is the assistant commissioner joint commissioner of the industry. He is very cooperative, I can tell you. वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं कि किस एरिया में अगर हम स्टार्टअप का काम कर सकते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ सक्सेस कितना है, नंबर 1। उसी के साथ आपको ये भी जानकारी हो सकती है कि वहाँ पर आपको किस लेवल तक का सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट या मैनेजरियल सपोर्ट मिल सकता है। और अंतिम बात मैं आपको बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, वो ये है कि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट की जो एक तरह से कह लीजिए जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तमाम सारी जो है स्कीम्स चल रही हैं, उनको जानना ज़रूरी है। आई एम श्योर, मैं जाता रहा हूँ इंडस्ट्री ऑफिस में, तमाम सारी स्कीम की जानकारी जो है आप लोगों को नहीं है। तो जब तक आप उन स्कीम्स के बारे में नहीं जानकारी करेंगे, तब तक आप जो है उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आई कैन ओनली टेल यू कि बी स्मार्ट इन द सेंस, ट्राई टू इंटैक्ट more and more people so that you can translate your life for a fruitful purpose. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सर। जैसा आपने बताया, आप सभी लोगों को जितने भी स्टार्टअप से के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो आपके जो भी नज़दीक के आपके इंक्यूबेशन सेंटर हों, जैसे IIT BHU में है, और साथ में हमारे पास IIT पटना में भी इंक्यूबेशन सेंटर है, आप उसके भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। और स्टार्टअप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में आप जा सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का कुछ भी एक नया आइडिया आपके पास हो जिसको कि हम आगे, जिस पे हम लोग काम कर सकते हो। मेरी जो खुद की ओपिनियन है किसी भी स्टार्टअप को लेकर के, वो सर थोड़ा सा मैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि मेरा ये सोचना है कि आप पहले 2-3 साल जॉब कीजिए, then you go for some startup. So at least you must aware with all the steps we follow in the corporate industry. So you must be aware with all the it's with the accounts, administration and all those staff members. तो ऐसे लेकर के चलना चाहिए। अब बाकी आप लोग जैसा आप लोगों को लगे उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। इस साल हमारे पिछले 2 सालों का सर मैं एक फिगर बताना चाहूँगा। हमारे माइक्रोटेक प्लेसमेंट सेल से लगभग 500 स्टूडेंट इनरोल्ड हुए जो रजिस्टर्ड हुए हमारे प्लेसमेंट सेल में, और उसमें से ऑलमोस्ट हमने मोर देन 400 के आसपास हमने बच्चों को प्लेसमेंट मिल गई है। सो स्टिल द फिगर इज़ अराउंड सर 90%। हम लोग सिर्फ 10% के लिए बात कर रहे हैं जिनको कि जो अभी वो हम नहीं आ पाए हैं उस जगह पे। सो स्टिल मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी इस अभी फर्दर इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ जुड़े, बिकॉज वी आर गेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर यू, और अपने कैरियर को आप सही डायरेक्शन पे लेकर के जाएं। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपको लगता है यू आर कंफ्यूज्ड विद द कैरियर, व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर आफ्टर द ग्रेजुएशन, वी आर रेडी टू गिव यू फॉर दैट। और आपका पहले तो सभी लोग जो बच्चे अभी हमारे प्लेसमेंट सेल से रजिस्टर्ड नहीं हैं वो पहले अपने आप को प्लेसमेंट सेल से रजिस्टर्ड करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आज के इस दीक्षांत समारोह को आप सभी लोगों को दीक्षांत भाषण देने के लिए, दीक्षांत देने के लिए, एक दीक्षा देने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर TN सिंह सर हैं, मौजूद हैं, जो कि अभी करेंटली IIT पटना के डायरेक्टर हैं और इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं अर्थ साइंस में, वर्ल्ड के 9th नंबर पे आते हैं। और ये हमारे विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ तथा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी दोनों जगह के वाइस चांसलर भी रह चुके। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर TN सिंह सर का। बहुत बहुत नमस्कार आपको। Today's star of the day, graduating students from the Microtech educational group of society. Respected dignitary on the dais, Professor Rajkumar ji, ex-Vice Chancellor of Punjab University and currently
Dean of School of Management Study, Banaras Hindu University. Professor Amit Gautam, a very senior faculty of the same Management Institute. Sri Vinod Srinivasan ji, the head of the community head of this HCL group. Executive Director of the Microtech Group of Institution, Dr. Pankaj Rajhans ji. Mr. Neeraj Rajhans, General Secretary, Microtech Group of Institute. Mr. Jaimangal, Registrar of this institute. Very eminent social cause के जो एक वेटरन हैं, हम सबके बीच में उपस्थित हैं, ऐसे श्री अमरीश सिंह जी, अदर faculty member of this Microtech Group of Educational Society, proud parents, students, employees of this institute, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस गरिमामय दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने के लिए। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि आज तो आपको डिग्री मिल रही है, एक नए जीवन की शुरुआत, एक नई पारी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं इस डिग्री के बाद। और आज का इसलिए भी और महत्वपूर्ण विषय है कि आज ही के दिन अभी 2 मिनट पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी ब्रिज, कंपोजिट ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो विगत 2 दशकों से बन रही थी, जो जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करेगी। तो आप उससे जुड़े हुए हैं, तो आप हमेशा, आपका आज का दिन हमेशा याद किया जाएगा। मैं पढ़ रहा था, माइक्रोटेक सोसाइटी का गठन वर्ष 2000 में हुआ था, और मैं सोच रहा था कि ये माइक्रोटेक वाले लोग हमेशा ऐसा ही दिन क्यों चुनते हैं जो हमेशा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब मुझे नहीं पता था कि आज का दीक्षांत उन्होंने इस कार्यक्रम को 6 जून को चुना था कि इनको देख के उन्होंने चुना, इसकी जानकारी मुझे नहीं। लेकिन जब मैं 2000 वर्ष को याद करता हूँ तो 2000 वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। 50 साल कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे हुए थे। उस साल को विश्व ने आर्ट ऑफ कल्चर, पीस और मैथमेटिकल ईयर्स के लिए समर्पित किया था। तो आप ऐसे ऐतिहासिक दिनों से आपकी संस्था जुड़ी है, आपकी डिग्री जुड़ी है, आपका विश्वास जुड़ा है। वैसे तो माइक्रोटेक ने अनेक ऐतिहासिक अवसर अपने जीवन में लाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कई बार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, और शायद आपको इसकी जानकारी भी होगी। मुझे यह जान के प्रसन्नता हुई जब इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि 90% से ऊपर इनके विद्यार्थियों का लगातार 3 वर्षों से प्लेसमेंट हो रहा है। मुझे ये क्यों गर्व का अनुभव हो रहा है? इसलिए कि देश में आईआईटी को जाना जाता है कि यहाँ से बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन 23 आईआईटी में से केवल 3 आईआईटी ही 90% से ऊपर प्लेसमेंट दे पाते हैं, बाकी भी नहीं दे पाते। तो आप सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं और आप कैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो कि 20 आईआईटी को भी नसीब नहीं है 90% प्लेसमेंट,
लेकिन आपको 90% से ऊपर प्लेसमेंट उपलब्ध है। मैं इसके लिए प्लेसमेंट सेल माइक्रोटेक और उनके मैनेजमेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और बधाई इसलिए देता हूं कि आप ऐसे हीरे को चुन के लाते हैं। आप जानते होंगे कि डायमंड हैज नो वैल्यू इफ इट इज विद इन द अर्थ। जब उसकी वैल्यू कब बढ़ती है? जब वो किसी जौहरी के पास जाता है तो जौहरी उसमें क्या देखता है, कैसे कट लगाऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैरेट में आए। फिर अच्छा कट लगाया, अच्छा कैरेट हुआ तो अच्छी कॉस्ट हो। और ये तीनों चीज मिलके आती है तो एक क्रिएटिविटी बनती है, और उस क्रिएटिविटी से वो लोगों को खुश करता है, आनंदित करता है, आह्लादित करता है। तो माइक्रोटेक सोसाइटी ने ऐसे हीरे को लिया है और उसमें 4C का तड़का लगा करके आपको इस लायक बनाया कि इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट कर रही है। और मुझे इसलिए भी मैं इनकी सराहना करता हूं कि 10% बच्चों की उन्हें ज़्यादा चिंता है, 90% के लिए कम बार बोला उनके डायरेक्टर साहब ने, क्योंकि 10 की चिंता है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में आपको अच्छा अनुभव होता है। निश्चित तौर पे आज का जो दिन है दीक्षांत समारोह, किसी भी विद्यार्थी के लिए वो जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए होता है कि आप जब जन्म लेते हैं, बाय बर्थ यू डोंट हैव चॉइस टू सेलेक्ट ए फ्रेंड्स और एनिमी। हाउ फ्रेंड्स एंड एनिमी कैन बी क्रिएटेड? It can be created by your act and action and attitude and attention. So all 4A makes you a good friend and the good enemy. It is your choice how you can act, how you can articulate this, how you can behave. So try to make good friends, keep a very positive attention in the life. लोग कह रहे थे नकारात्मकता आ जाती है, निगेटिविटी आ जाती है। निगेटिविटी कोई शब्द नहीं है ऐसा जिसको कि आप कैरी करें। आपको तरीका है कि आप कैसे किसी चीज को लेते हैं। यू हैव टू टेक द चैलेंज, एंड इफ यू हैव अल्टरनेटिव then nothing is negative. So always think that there should be alternative, and that alternative is better than what you are thinking. So failure in one place doesn't define that you are a failure. It defines that you have not met for that, you have met for some other good places. So this always you can keep in mind, and nothing end in the life. If you are not getting a satisfaction with your present job, you have always choice to leave that job. But wherever you work, you have worked with dedication, you have worked with the full devotion and with full discipline. If you can be major in any of all 3D, then it will disturb you. And it will not disturb you, you will disturb the organization wherever you are working. So, even you want to leave any organization, it is nothing harm to leave, but leave with good note. With this, your behavior, because people say that person's absence will be remembered, if more, that will be the testimony of the person rather than the presence will be remembered. So in life always you remember, nothing you'll get in charity. Today the world is very competitive. There's a lot of competition, by the same time a lot of opportunity.
lot of avenue. And you know what Dr. APJ Abdul Kalam says, think small is a crime. कभी भी छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए, और बड़ी सोच वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो आप यदि अब्दुल कलाम को पढ़ते हो, उनको जानते हो, तो उनके इस कोट को याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला कोट है कि थिंक स्मॉल इज ए क्राइम। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एज एन इंडिविजुअल very, very unique. Everybody is unique. There is no duplication in human. Yes, artificial intelligence can make you a duplicate, but there is always a difference between artificial and the original. Original remains original, and you should see the lot of brands you are using. People say it is a first copy, it is a second copy, it is a third copy. But original remain original. You can make a whatever the copy you want and wish. But their value will be always less. Acceptance will be always less. Adoption rate will be always less. So technology is a revolutionary. And you have to go ahead with all kind of this technology which are available. You have to adopt it. You have to accept it, you have to learn it if you don't know. So life is full of challenge, and those who think to face this challenge, they will succeed. About the innovation, my senior Professor Rajkumar ji has said rightly that innovation is the key of the success these days. And you can see the lot of opportunity in the innovation. But even you can read the history of the innovation in any field of life. It doesn't come from the big houses. It doesn't come from the big, you can city, big town. And even I can say somewhat in the big institution also. All the innovation came from, even in India, from the rural area, from the small colleges, which has made the remarkable difference. In IIT Patna, we have one incubatee. He has crossed high school this year. From last 3 years, he is working how to purify the water without electricity. Because he is from village, he knows the electricity condition. The people from the big city, they never realize, because once the water, the electricity gone, the inverter start. If inverter is not working, then generator start. So there is an uninterrupted power supply. So there is nothing worried about this. But he has seen this problem in village of Tripura. And even in time of flood also he has seen this, a small city, they suffer. So he has developed a technology that water can be purified without any electricity. And that project has been succeeded. And this incubator is now have the order more than 100 crore. You can imagine the power of a small town, the power of innovation. This another incubator, again is from this second tier of, you can say, this city. He has developed a drone which can help in fighting, and it has the capacity of anti-drone activity. So any enemy drone is coming, then it can destroy that one. And in the present scenario you have seen across the world, drone become very, very powerful. The war, transportation, sending the message, and with less human harm, it is working. So this incubator has also crossed 100 crore in 3 years. So I request many of you,
after getting a certain experience and exposure from the industry, you may think some of the outstanding problem in the villages, in the rural area, in the human being, or any kind of the facility, think and work on that and try to find out a unique solution and be a member of any incubator. And for the incubator, nothing required to be very close to your city. In India, any incubator centers are open to all Indian citizens without any degree holding. You have a degree or not degree, incubator will accept your idea, because idea is important than the degree. Because once Ratan Tata ji said that if you have a large number of degree, it means you have spent a lot of money on getting the degree. But if you have the skill that doesn't require much papers, it says by your act and action and particular approach of this particular problem. So with these few words, I wish you all the best, and I wish that your future will be very, very bright. And you know, if I cannot say a little bit about this pre-placement training, internship, then it will be not justice, because my friends came from a very long distance and offering you this kind of the offer and opportunity. आप काशी में रहते हैं तो काशी में जानते हैं कि विश्वनाथ का दर्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक नंदी का दर्शन न करे। तो आपका ये प्री प्लेसमेंट जो है, ये इंटर्नशिप है, वो नंदी का दर्शन है, और नंदी के थ्रू यदि आप भगवान का दर्शन करते हैं शिव का, तो आपको दिव्य दृष्टि निश्चित तौर से प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. The way you brief about the innovation, that is the key right now. And today we have learned about the two things. One is the innovation and second one is the startup. So both are the reciprocal. और मैं चाहूँगा कि हमारे अब लोग एक बार वर्कशॉप कराएं और हमारे सर राजकुमार सर उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डालें कि स्टार्टअप क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंटों को अभी भी वो क्लियर नहीं है कि स्टार्टअप एग्जैक्टली होता क्या है। वो उनको लगता है कि वट एवर द बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इट्स द स्टार्टअप। नो, इट्स नॉट द स्टार्टअप। सो एज सर सेड, innovations definitely is that's a very big thing, and after the innovation start some startup, that the how the countries work, how the everyone is working. तो आज का सेशन काफ़ी बहुत सारे ज्ञान मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और अब इतने छोटे से टाइम पे इससे ज़्यादा तो हम लोग सर लोग नहीं बता सकते थे। बट मैं चाहूँगा कि सर लोग को और भी हम इनवाइट करके और इस पे एक प्रॉपर वर्कशॉप रख करके इस चीज़ों को बहुत ब्रीफ में जाके क्लियर करें। जो अभी स्टूडेंट आप में से इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए, आपको मालूम है कि माइक्रोटेक हमेशा इस टाइप के वर्कशॉप कराता रहता है, और आप उसको ज्वाइन करने के बाद अपनी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा सर ने बोला कि हम लोगों ने माइक्रोटेक स्टार्ट किया था 2000 में। सो ये माइक्रोटेक का 25वां साल है। एक सक्सेसफुली वी आर रनिंग 25 years with the blessing of God and with the blessing of Guru जी। हम सभी लोग इसको, इस एस्टेब्लिशमेंट को, इस इंस्टीट्यूशन को सभी के आशीर्वाद से आगे ले करके चल रहे हैं। और अब मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे आज के कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी स्टूडेंट आए हैं वो प्लीज़ बैठ जाएं। मुझे पता है कि अभी भी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट बाहर घूम रहे हैं, और एक बार सर अभी कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यू विल सी द हाउसफुल हियर। दैट्स द थिंग हाउ दे टेक ऑल दोज थिंग्स इन सीरियस मैटर। मैं चाहता हूँ कि आज ये हमारा जो स्वतंत्रता भवन सभागार है, हमारे महामना के इस बगिए में,
आज पता है आपको, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो आपके जूनियर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो पिछले 2 दिन से बिना खाए पिए और बिना सोए हुए लगे हुए हैं। और ये जितनी भी आप डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें आप बाहर देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे आपके जूनियर्स और हमारे यहाँ के स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स की देन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक बार उनको ज़ोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करें। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है और हम लोग इस प्रोग्राम को इतने अच्छे वे में लेकर के चल रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक द ओथ। हम लोग एक शपथ लेते हैं जो भी, और उसके बाद अपने कॉन्वोकेशन सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। कृपया खड़े हो जाएं। आप सभी लोग जितने भी इसमें कॉन्वोकेशन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के पास शपथ का लेटर होगा। मेरे साथ आप सभी लोगों को दोहराना है। मैं बोलूँगा, आप लोग रिपीट करेंगे। आपको अपना हैंड ऐसे रखना है। मैं माइक्रोटेक कॉलेज के एक स्नातकोत्तर छात्र के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के मूल्यों का पालन करूँगा तथा अपने परिवार, राष्ट्र और विश्व की सेवा के लिए चरित्र ज्ञान और कौशल को बढ़ाता रहूँगा। जय हिंद। कृपया बैठ जाएं। Now please make a queue to the students who are entitled for gold medal. अभी एक हमारे छात्र हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीच बीच में उनकी आवाज़ें आ रही थी। वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि हम लोग अगर कभी मंदिर में खड़े हो गए और भजन चल रहा हो, आरती चल रही हो और आरती हमें ना आती हो, तो लास्ट में जय जय बोलते हैं। तो वैसे ही जय जय कर रहे हैं वो। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट द कॉन्वोकेशन सेरेमनी विद all the gold medalists. Today we have 34 students in the gold medal list. So who will announce this?